मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना टेस्ट को लेकर मनपा ने शुरू किया विशेष अभियान। डिवाइडर की हरियाली बन रही खतरा, कभी शान हुआ करता था गोवारी ओवरब्रिज। आइए आप खबरें देखते हैं विस्तार से। कोरोना टेस्ट को लेकर मनपा ने शुरू किया विशेष अभियान। सुपर स्प्रेडर पर अंकुश, तो स्थिति नियंत्रण में। 6000 से अधिक टेस्ट एक दिन में किए पूरे। कोरोना की दूसरी लहर के वर्तमान आंकड़े भले ही कुछ कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता इससे परे है। अस्पतालों में उपलब्ध बेड की संख्या पर यदि विश्वास किया जाए तो स्थिति अभी भी नियंत्रण में नहीं है। यही कारण है कि अब मनपा ने कोरोना टेस्ट को लेकर नया फार्मूला लगाया है, जिसमें विशेष रूप से सुपर स्प्रेडर का कोरोना टेस्ट कराने का अभियान शुरू किया गया है। मनपा का मानना है कि यदि सुपर स्प्रेडर पर अंकुश पाया गया तो काफी हद तक स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यही कारण है कि प्रत्येक जोन में कोरोना संक्रमण की कड़ी खंडित करने की दिशा में मनपा द्वारा सभी बाजार क्षेत्रों, बैंकों, सरकारी और निजी कार्यालयों तथा दुकानों में कार्य कर रहे लोगों का कोरोना टेस्ट शुरू किया गया है। यहाँ तक कि सभी 10 जोन में हुए अभियान के तहत मनपा ने 6000 टेस्ट को पूरे किए हैं। तो वही दूसरी ओर डिवाइडर की हरियाली बन रही खतरा। शहर की सड़कें चौड़ी हो गई हैं, महामार्ग भी 6 से 8 लेन के हो गए हैं। दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं ये पौधे। शहर की सड़कें चौड़ी हो गई, महामार्ग भी 6 से 8 लेन हो गए हैं। सड़कों के डिवाइडर पर लगी हरियाली से साफ सुथरी चिकनी सड़कों की शोभा बढ़ जाती है। सड़कों के चौड़ीकरण के बाद वहां डिवाइडर के लिए काफी जगह मिल गई। हरियाली बढ़ाने के लिए इन डिवाइडरों में कई तरह से पौधे और घास लगाई गई। शुरू में यह हरियाली काफी अच्छी लगी, पर ध्यान न देने से यह हरियाली अब दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रही है। शहर में कई मार्गों के बीच लगे डिवाइडर के पौधे इतने बड़े और घने हो गए हैं कि इनके कारण सामने की तरफ से आने वाले वाहन नजर नहीं आते। कई बार तेजी से आ रहे वाहन के आसपास से टकराने की संभावना बनी रहती है। खासकर चौराहों और मोड़ वाली जगह पर इस बात का ज्यादा डर लगता है। शहर में काटोल रोड, वीआईपी रोड सहित कई स्थानों में इस तरह की स्थिति नजर आ जाएगी। इन दिनों लॉकडाउन के कारण अधिकांश चौराहे के ट्रैफिक सिग्नल बंद कर दिए गए हैं। खाली सड़क का फायदा उठाकर लोग फराटे से वाहन दौड़ाते हैं। काटोल नाका चौक पर जहां से ओवरब्रिज शुरू होता है, वहां के डिवाइडर पर लगाए गए पौधे 5 से 6 फीट लंबे हो गए हैं। इनके कारण पुलिस लाइन से जापानी गार्डन चौक की ओर जाने वाले वाहन चालकों को सदर की ओर से आ रहे वाहन दिखाई नहीं देते। तो वही तीसरी ओर कभी शान हुआ करता था गोवारी ओवरब्रिज। प्रशासन की अनदेखी से खूबसूरती की लगा दी वाट। सिटी का पहला सबसे बड़ा सीताबर्डी का गोवारी उड़ान पुल किसी समय अपन नीचे बनाए गए लैंडस्केप और फव्वारों के लिए जाना जाता था। यह ब्रिज इस बाजार क्षेत्र की शान हुआ करता था। इसके नीचे की कई सुंदरता शहरवासियों का ही नहीं बल्कि शहर गांव से आने वालों के लिए आकर्षक का केंद्र हुआ करता था। सीताबर्डी पुलिस थाने से लेकर तो जनता चौक के आगे तक इस ओवर ब्रिज के नीचे सुंदर पौधे, रॉक लैंडस्केप, हरे हरे घास, फव्वारा शोभा बढ़ाया करते थे। बाजार क्षेत्र में आने वाले नागरिकों के लिए यह आकर्षण का केंद्र तो होता ही था। कुछ लोग आराम करने के लिए यहाँ बैठ भी जाते थे। लेकिन अनेक वर्षों से ओवर ब्रिज के नीचे की सौंदर्यता की पूरी वाट लग गई है। मनपा प्रशासन के साथ ही नगर के सत्ताधारियों को भी इसकी चिंता नहीं है। पूरा का पूरा सौंदर्य कबाड़ में बदल चुका है। सूखे व कचरे का अवशेष ही नजर आते हैं। पूरी सिटी के सीमेंटीकरण करने वाले नेताओं को ब्रिज के नीचे की ग्रीन रोज को दोबारा डेवलप करने की चिंता नजर नहीं आती। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।